परिस्थितियां बदलती है, उसमें परिस्थिति बदलती है, इसलिए वो एकत्व नहीं बदलता। स्वदेशी समाज में ही रविंद्रनाथ जी ने लिखा है कि कोई नया व्यक्ति हम में आने से हम भारत के लोग डरते नहीं, क्योंकि सबके प्रति अपनेपन का हमारा स्वभाव है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि आदि आपस में संघर्ष नहीं करेंगे, इसी देश के लिए जिएंगे, इसी देश में मरेंगे। आपस में संघर्ष करते करते कोई एक हल वो इसका निकाल लेंगे और साथ में जिएंगे। आगे वो कहते हैं कि ये हल अहिंदू न होकर विशिष्ट रूप से हिंदू होगा, ये उन्होंने लिखा है। उस शब्द के बारे में क्या है बाद में बताता हूं मैं, परंतु ये विचार सब में था कि अपना देश प्राचीन समय से एक है, अपने समाज को उन्नत बनाना चाहिए, वो सदा के लिए संकट परंपरा का निवारण करने का एकमात्र उपाय है। लेकिन फुर्सत नहीं है, तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि किसी को फुर्सत नहीं है तो मैं इसके प्रयोग करता हूं। ये बात उन्होंने त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी को बहुत पहले 1911 से 14 वो कलकत्ता में रहे शायद, उस समय बताई थी। और नागपुर वापस आने के बाद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके आंदोलनों में भाग लेते लेते उन्होंने इसके कई प्रकार के प्रयोग किए कि ये कैसे हो सकता है, संपूर्ण देश को जोड़ा कैसे जा सकता है, संपूर्ण देश को बड़ा कैसे किया जा सकता है, देश के व्यक्ति में गुणवत्ता का निर्माण कैसे किया जाता है। इसके अनेक प्रयोग किए उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ के काम को देखा था। वो जिस अनुशीलन समिति के सदस्य थे उनके भी कई ऐसे मनुष्य निर्माण के कार्यक्रम चलते थे। ये सारा अनुभव लेकर उन्होंने एक चिंतन किया, एक उपाय निकाला, उसका प्रयोग किया और उस प्रयोग के यशस्वी होने के बाद उसकी चर्चा की। उनके जो तरुण साथी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय तो थे ही, तो बहुत सारे तरुण उनके व्यक्तित्व के कारण उनके साथ रहते थे, उनसे चर्चा की और 1925 में घोषणा की। 100 वर्ष हम आज मना रहे, लेकिन प्रत्यक्ष ये इस संघ का बीजारोपण उसके कई वर्ष पहले डॉक्टर साहब के मन में हुआ।